थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है वीडियो से, बस ये फायदा हाँ होता है। हाँ, वो तो है। बहुत सही मिल जाती, थोड़ी नहीं बहुत मिल जाती। हम्म। अच्छा जी, तो नंबर ऑफ पेजेस तक हमने देख लिया था कल। इसके बाद है स्टार्ट। स्टार्ट मतलब ये कि हम अपनी बुक को किस पेज नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। हम्म। अब आप कहोगे कि हम्म। कोई भी बुक तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगी। तो ये सिर्फ जब तक के लिए है, जब तक कि हमारी कोई भी बुक, कोई भी मैगजीन, कोई भी कॉमिक्स लाइक अंडर अंडर प्रोसेस है, काम चल रहा है जब तक कि उस पे, है ना। अब फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है, अगर मान लीजिए 100 पेजेस की कोई बुक है, कोई हम्म। मैगजीन हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कोई कोई कॉमिक्स बुक हो सकती है, किसी तरह की कुछ भी, ठीक है। तो अब 100 पेज एक बंदा तो नहीं बनाएगा ना, क्योंकि संजय सर डिवाइड हो जाता है ना काम। हाँ, डिवाइड हो जाता है। आप तो इंडस्ट्री में हो, तो काम क्या हाँ। होता है, काम डिवाइड हो जाता है, कुछ कुछ पेजेस डिवाइड हो जाते हैं कि भाई 10 पेजेस आप ले लो, 10 आप ले लो, 10 आप ले लो, इस तरीके से होता है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं काम कर रहा हूँ पेज नंबर 1 से, मैंने स्टार्ट किया, 10 पेज मेरे पास आ जाएंगे। तो जो हम्म। अगला जो बंदा होगा, वो उसकी जो फाइल होगी वो पेज नंबर 1 से वो स्टार्ट नहीं होगी ना, वो 11 से स्टार्ट होगी। हाँ। क्लियर है। हम्म। हम्म। यस हाँ, सर। तो बस उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक बंदा कहे मैं भी पेज नंबर 7 पे काम कर रहा हूँ, दूसरा बंदा हम्म। कहे मैं भी पेज नंबर 7 पे काम कर रहा हूँ, तो कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगी ना। बुक तो एक ही हम्म। है, हम्म। एक ही बुक पे काम कर रहे हैं, दोनों पेज नंबर 7 पे है, उसका पेज नंबर 7 कुछ और है, तुम्हारा पेज नंबर 7 कुछ और, उस पर कोई और कंटेंट आ रहा है। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये ऑप्शन यहाँ पर है, राइट। तो जो पहला बंदा होगा पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेगा, 10 पेजेस फॉर एग्जांपल उसने लिए, 1 से 10 तक उसने काम कर लिया। दूसरा बंदा क्या करेगा, पेज नंबर 11 ले लेगा, 11 to 20। 11 से स्टार्ट करेगा, 11 से 20 तक हो जाएगा, क्योंकि 10 पेजेस वो ले रहा है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा पेज नंबर, ठीक है। तो हाँ जो हाँ, तीसरा बंदा बिल्कुल। होगा वो 21 से स्टार्ट करेगा। 21। समझ रहे हो बात। हम्म। तो ये यस। उसके लिए होता है। तो पेज नंबर 11 जैसे कि हमने यहाँ से लिया, मैंने क्रिएट कर दिया। तो अब जब मैं अपना डॉक्यूमेंट देखूंगा तो देखो किस पेज से स्टार्ट हो रहा है, 11 से। 11। पेज नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है स्टार्ट कर दिया 11 से, बाद में अगर हमें चेंज करना पड़े तो फिर हम क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर देखो ये एरो आपको दिख रही होगी, एक एरो का हेड सा दिख रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है ना। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक कर देना बस। इस एरो पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है। अब देखो क्या रहा है, स्टार्ट पेज नंबर एट 11 है ना। हम्म। फॉर एग्जाम्पल मुझे फिर दोबारा 1 से स्टार्ट करना है, मैं इसको 1 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ये फिर देखो 1 2 3 आ गया। क्लियर है। हम्म। हम्म। ऐसा हम कर सकते हैं। तो पेज नंबर जब चाहे, जब हम यहाँ से चेंज कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये जैसे स्टाइल 1 2 3 है ना, तो आपने देखा होगा ये रोमन में होता है, कुछ पेजेस शुरू के जो इनिशियल पेजेस होते हैं वो रोमन में होते हैं, हम्म। हाँ, है ना। यस सर। या ABCD या कुछ भी हो सकता है, मतलब ये रोमन आपको लेना है, आप इसको रोमन ले सकते हो, इसको ओके कर सकते हो, ये देखो रोमन में आ गया हम्म। है ना। तो अब देखो होता क्या है, जैसे शुरू के 5 पेजेस रोमन में आ गए। अब यहाँ से एक्चुअल जो बुक है वो यहाँ से स्टार्ट होनी है, जो मेन टॉपिक है बुक का। होते हैं ना बुक के अलग अलग पार्ट होते हैं। अब वो पेजेस जो भी वर्सो होगा, रेक्टो होगा, जो जो भी आपको लेना है, राइट क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करो, देखो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबरिंग एंड सेक्शन आ जाएगा, इससे भी यही खुलेगा, ठीक है। क्या करना है, राइट क्लिक करो, नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन, या फिर हम्म। हाँ, या फिर क्या करना है, ये जो आपका पेज पैलेट है, इसका जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप यहाँ से जाके भी नंबरिंग एंड सेक्शन ले सकते हो, ठीक, ओके सर। ठीक है। तो ड्रॉप डाउन से भी आपको मिल जाएगा, लेआउट में है नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुझे पेज नंबर 1 स्टार्ट करना है नॉर्मल, यहाँ से मुझे रोमन नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो राइट क्लिक कर देंगे, नंबरिंग एंड सेक्शन, स्टार्ट पेज नंबरिंग एट 1 करके, और यहाँ से स्टाइल 1 2 3 कर लो, नॉर्मल सिंपल है।
ठीक है, इसको कर दो ओके। ये देखो, ये पेज नंबर 1, यहाँ पे एक नया सेक्शन बन गया, इसको सेक्शन बोलते हैं। जहाँ पे ये एरो आ जाती है ना, तो मतलब एक नया सेक्शन बन गया वहां से। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सेक्शन बना सकते हैं, वो किसी भी बेसिस पर बनाओ। फॉर एग्जांपल मास्टर पेजेस के बेसिस पे हम बना लेते हैं अलग अलग मास्टर, अलग अलग सेक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास हैं अभी 10 पेजेस। ठीक है, तो यहाँ से हम पेज इंसर्ट कर सकते हैं ना। 10 के बाद जैसे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है ना, एक एक पेज करके। और बहुत सारे पेजेस अगर आपको इंसर्ट करने हैं एक ही बार में, तब आप यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे और इंसर्ट पेज नंबर आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो ऐड करोगे तो एक पेज आएगा, ऐड पेज करने पे क्या आएगा, एक पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, बट इफ यू वांट टू फीड नंबर ऑफ पेजेस, 10 पेजेस चाहिए, 20 पेजेस चाहिए, 100 पेजेस चाहिए, तो फिर इंसर्ट पेजेस कर देना। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वो आपसे पूछ लेगा आपको कितने पेजेस इंसर्ट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 पेजेस ऐड करने हैं, तो 10 पेजेस डाल दिया मैंने, ओके कर दिया, तो एक ही बार में यहाँ पे 10 पेजेस आ गए। ये देखो 25 पेजेस हो गए। सो यू कैन गो लाइक 1 by 1, आप एक एक करके पेज इंसर्ट कर सकते हो, या एक ही बार में बहुत सारे पेजेस इंसर्ट किए जा सकते हैं। किस ऑप्शंस के थ्रू, लेआउट में जाना है, पेजेस में जाना है, ऐड पेज करोगे तो एक पेज ऐड होगा, इंसर्ट पेज करोगे तो मल्टीपल पेजेस इंसर्ट आप करा पाओगे, राइट? यस सर। अच्छा जी, यहाँ पे पेजेस हो गए, अभी पेजेस हैं 25। अब देखो मैं मल्टीपल मास्टर की बात कर रहा हूँ आज। हमने कल मास्टर पेज देखा था, मास्टर पेज समझ लिया आप लोगों ने अच्छे से? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम एक मास्टर में और ले लेता हूँ यहाँ से। तो वो मास्टर कैसे आएगा, जैसे ये एक मास्टर यहाँ पर है, बाय डिफॉल्ट ये ए मास्टर होता है, बाय डिफॉल्ट ए नाम होगा इसका, है ना। आप चाहो तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, क्या इसी के ड्रॉप डाउन मेन्यू में गया और यहाँ से न्यू मास्टर ले लेते हैं। तो न्यू मास्टर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, बी। इसका जो प्रीफिक्स आएगा, इसका प्रीफिक्स क्या होगा, बी होगा। उसका प्रीफिक्स क्या था, ए था, है ना। तो ये बी होगा। अब जरूरी नहीं है कि बी रखो, आप कुछ भी रख दो, कोई भी नाम यहाँ पे डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो, कुछ भी। ठीक है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैंने अपना नाम डाल दिया जाकिर। ओ माय गॉड, अच्छा 4 से ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो चलो इतने ही रहने दो, इतने ही रहने देता हूँ, जकी, राइट। इसको मैंने ओके किया, ये तो देखो मास्टर के साथ पेज नंबर आ गया। ठीक है ना, ये ए मास्टर है और ये दूसरा मास्टर हो गया, बी मास्टर हो गया। अच्छा अब देखो इस मास्टर पेज पे मैं गया और मैं पेज नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ, कल जैसे पेज नंबर इंसर्ट किया था वैसे टाइप टूल लिया, एक फ्रेम बनाया, और पेज इंसर्ट करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, टाइप में जाते हैं, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर में जाते हैं, मार्कर में जाते हैं और करंट पेज नंबर में जाते हैं, राइट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, ये जकी लिखा हुआ है। समझ में आया? कल मैंने यही बात की थी, जो मास्टर का नाम होगा वही यहाँ पर आएगा, बट इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट पेजेस के नंबर के ऊपर। ये देखो जरा, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और अभी इन सब के ऊपर देखो, अभी डिस्प्ले हो रहा है क्या पेज नंबर? यस नहीं आ रहा, पेज नंबर नहीं आ रहा अभी। क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आया? जबकि मैंने मास्टर पे जाके लिख दिया है, फिर क्यों नहीं आ रहा है? ऑल्ट वाला नहीं किया ऑप्शन के, हाँ पहले वाला हाँ पहले वाला, ये ए देखो यहाँ पे पेज पे भी ए लिखा हुआ दिख रहा है ना सब पे, ए मास्टर, यानी कि अभी ए मास्टर सब पे अप्लाइड है। तो ए मास्टर पे तो हमने डाला नहीं है, तो यहाँ पे क्यों दिखेगा, हमने डाला है इस वाले पे, है ना। तो अब मैं फॉर एग्जांपल सारे पेजेस के ऊपर अगर मैं इस वाले मास्टर को अप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे, जो नया मैंने मास्टर पेज बनाया है, तभी इसकी सेटिंग इसके ऊपर आएगी ना।
ठीक है। तो मास्टर पेज का रोल क्या होता है, डॉक्यूमेंट पेजेस के ऊपर सेटिंग अप्लाई करने के लिए, है ना, केवल सेटिंग अप्लाई करनी होती है बस। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया, सारे पेजेस सेलेक्ट कर लिए मैंने, सारे पेजेस, मतलब जैसे फर्स्ट वाले को क्लिक किया और लास्ट में जाके शिफ्ट के साथ लास्ट वाले पे क्लिक कर दिया, तो सारे पेजेस सेलेक्ट हो गए। क्लियर है। फर्स्ट वाले को क्लिक किया और शिफ्ट के साथ लास्ट वाले पेज को क्लिक कर दिया, तो इन बिटवीन जितने ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे फोल्डर फाइल्स होती हैं सारी सेलेक्ट हो जाती है ना शिफ्ट के साथ। यस सर। हाँ, तो वही यहाँ पर हुआ है, सारे पेजेस सिलेक्ट हो गए। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहता हूँ ये वाला मास्टर पेज इसके ऊपर अप्लाई हो, तो इसके ऊपर मुझे क्या करना है, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। क्या करना है, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दूंगा, ये देखो हो गया अप्लाई, आगे सब पे जकी जकी लिखा हुआ है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये अब ये वाला मास्टर अप्लाई है, बट पेज नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1 2 3 वही 4 5, समझ में आ रहा है। पेज नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर ये मैंने टाइप किया होता तो फिर वो लिखा हुआ आ जाता वहां पे, है ना। तो ये चीज क्लियर आपको हो जानी चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ आया था कल, वो मास्टर के नेम की वजह से आया था। तो मास्टर पेज का जो नाम होगा वही यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि पेज के ऊपर तो पेज नंबर ही आने वाला है। डन है। यस सर। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं फिर, अब आगे और भी पेजेस हम बना लेते हैं। देखो आप बहुत सारे पेजेस बना सकते हो, फिलहाल मुझे यहाँ पे अभी ये मास्टर पेज है। अच्छा, अगर मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना है ना, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये मास्टर पेज ऑप्शंस दिख रहे हैं, मास्टर पेज ऑप्शंस। यस सर। तो मैं अभी फिलहाल वापस इसको बी कर देता हूँ, बस समझाने के लिए मैंने किया था आपको। ये मैंने बी कर दिया, वापस इसको ओके कर दिया, तो ये बी मास्टर हो गया। ठीक है जी। हाँ तो बट सर हमें दो दो का यूज कभी हाँ पड़ेगा, हाँ हाँ क्योंकि हम एक बार हाँ, में एक ही यूज कर पाएंगे। नहीं नहीं, दो का भी यूज पड़ सकता है, तीन का भी, चार का भी। देखो अभी समझाता हूँ मैं किस तरीके से ये काम आने वाला है। अभी फिलहाल दो मास्टर पेजेस मेरे पास है यहाँ पर, और अभी इनके ऊपर जो अप्लाई है वो कौन सा पेज है, बी मास्टर। बी मास्टर सारे पे अप्लाई हो गए हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो होता क्या है, आपने देखा होगा कुछ जैसे गाइड्स होती है ना, जैसे 5th क्लास के बच्चे की गाइड है, उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, एक में ही मोटी सी गाइड बन जाती है। उसमें भी जैसे यस पहले हिंदी सब्जेक्ट का सेक्शन है, उसके बाद उसी में मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो गया है ना, और पेज नंबर रीस्टार्ट हो गया है। उसके बाद फिर वो सेक्शन खत्म हुआ, साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो गया है, फिर इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो गया है, एक में ही एक मोटी गाइड बन जाती है, राइट। यस तो सर। सो उनको ना सेक्शन बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि पहले हिंदी का सेक्शन स्टार्ट हुआ है, हिंदी का सेक्शन खत्म होने के बाद इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो गया, और पेज नंबर भी फिर वहां पे रीस्टार्ट हो जाता है ना। फिर दोबारा से 1 2 3 आने लगता है, जैसे इंग्लिश का सेक्शन है, फिर मैथ का है, फिर 1 2 3 से स्टार्ट हो जाता है। तो इनको सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। तो उन सेक्शंस को बनाने के लिए हमें मास्टर पेजेस की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम ए मास्टर पे, अभी मैं यहाँ पर गया और इसको इससे हटा देता हूँ, अभी पेज नंबर मैंने हटा दिया यहाँ पे। मैं ए मास्टर के ऊपर गया और हमने यहाँ पर क्या क्या, सिंपल सा ये एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया, और एनी कलर, कोई भी कलर मैं ऐसे फिल यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है। टाइप टूल मैंने लिया, एक फ्रेम बनाया, और कोई भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हिंदी मैंने लिखा, लिखा इंग्लिश में, मगर ये मैंने लिया और इसको यहाँ पे रख दिया इस तरीके से, ये हिंदी का सेक्शन है। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ इसी की एक कॉपी इधर बना दी। ठीक है। तो ए मास्टर हो गया हिंदी के सेक्शन का। अब बी मास्टर पे अगर मैं जाता हूँ, बी मास्टर मुझे बनाना है
और फिर हिंदी की जगह मुझे इंग्लिश या कुछ और सब्जेक्ट लिखना है, और तो फिर क्या होगा कि जो भी सेटिंग है वो सेटिंग देखो हिल सकती है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से रेक्टेंगल बनाऊंगा, हो सकता है रेक्टेंगल का साइज चेंज हो जाए, हो सकता है या नहीं? पॉसिबल है? पॉसिबल क्या हो गई, अगर मैं दूसरा रेक्टेंगल हम्म बनाऊंगा यहाँ पे, तो मुझे क्या पता वो साइज के कितना था, मैंने साइज तो लिया नहीं है ना? ये साइज हो सकता है कुछ और हो, और ये हो सकता है ये हम्म साइज कुछ और हो। तो इस केस में हम्म मैं नया मास्टर पेज बनाने से बचूंगा और डुप्लीकेट मास्टर बनाऊंगा। ठीक है, क्या अच्छा, बनाऊंगा? डुप्लीकेट बनाऊंगा। डुप्लीकेट मास्टर। वो ज्यादा सही रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, रेक्टेंगल का साइज जो है फिर वो सेम ही रहे, मिल जाएगा ना मुझे। तो एक पे पहले मैं सेटिंग कर लेता हूँ, मतलब ये मैंने हिंदी भी लिख दिया और इस मास्टर पेज के ऊपर मैं पेज नंबर भी डाल देता हूँ। हाँ, ठीक है, और मैं पेज नंबर भी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो टाइप टूल हमने लिया, ये मैंने यहाँ पे एक फ्रेम यहाँ पे मैंने बना दिया, और यहाँ पे पेज नंबर वही ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एन मैंने ले लिया, हम्म कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, फॉन्ट का साइज मैंने बड़ा कर लिया इस तरीके से। इसको सिलेक्ट किया, जस्ट होल्ड डाउन ऑल्ट एंड ड्रैग, ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे कॉपी बन जाएगा। राइट अलाइनमेंट चाहिए, क्या करना पड़ेगा संजय जी? हम्म, राइट अलाइनमेंट, ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पे राइट साइड में चाहिए, क्या करूँ? कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। हाँ, और कंट्रोल शिफ्ट आर, ये राइट अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, तो मेरा पेज नंबर भी आ गया, ये भी आ गया। तो अब बेटर ये है कि मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाऊं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस मास्क को मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट सिंपल, यहीं से डिलीट कर ही सकते हैं किसी भी पेज वगैरह को, कुछ भी। ठीक है, तो ये ए मास्टर यहाँ पर है। अब मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लूंगा, वो ज्यादा सही रहेगा, बस मुझे एडिट करना पड़ेगा, है ना? पोजीशन वगैरह टेक्स्ट वगैरह सब कुछ सेम मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाएंगे और क्या करेंगे, डुप्लीकेट मास्टर स्प्रेड ए। ठीक है, तो ये मास्टर ए का, ए मास्टर का डुप्लीकेट बन गया। डुप्लीकेट ये बी मास्टर बी। यहाँ पर आ गया, देखो ये ऑटोमेटिकली बी यहाँ पे देखो डिस्प्ले हो गया। देखो ए पे जा रहा हूँ तो ए दिख रहा है, बी पे जा रहा हूँ तो बी दिख रहा है, सिंपल है ना? हम्म बस हम क्या करेंगे, यहाँ से हम्म सब्जेक्ट में चेंज कर दूंगा। जी जी। हिंदी है तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इंग्लिश। हम्म ये फिर से डुप्लीकेट कैसे किए थे, नीचे बी कैसे है? हाँ बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे इंग्लिश लिया और यहाँ पे भी मैंने ये मैंने इंग्लिश लिख दिया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल वहाँ पे कलर था सियान, यहाँ पे इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, तभी तो थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। ये मैंने इसको ग्रीन कर दिया। तो ये है ए मास्टर, ये ए मास्टर है, और ये बी मास्टर हो गया। क्लियर? ए मास्टर, बी मास्टर। एक कॉपी और बनानी है, देखो संजय जी कॉपी कैसे बनानी है। ये मास्टर पेज को सिलेक्ट कर लो, ये जो पॉपअप मेन्यू है यहाँ पे पेजेस का, हाँ, इस पे क्लिक करना है ना? और यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है, डुप्लीकेट। ठीक है। डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो, ये सी आ गया, देखो बन गया एक अलग मास्टर, सी मास्टर बन गया। यहाँ पे डबल क्लिक करो, सी मास्टर में इसमें कलर कुछ और कर दो। सी मास्टर पे आ गए, इसका कलर मैंने येलो कर दिया। सब्जेक्ट कुछ और कर लीजिए, ओहो MATH, इसको मैंने मैथ यहाँ पे लिख दिया। ये मैंने ऐसे किया, पेज नंबर सेम रहेगा, है ना? ये सेम ऐसे ही हम्म चलेगा। अब फिर दोबारा से, अब जाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पर गए, मास्टर यहाँ पे ले लिया हमने डुप्लीकेट, एक और मास्टर पेज यहाँ पे बन गया। यहाँ पर जाते हैं, कलर, इसका कलर कुछ और कर देते हैं, ब्लू कलर, सियान कलर, सियान तो हो रखा है ना, मजेंटा कर हम्म देता हूँ। मजेंटा क्या, और यहाँ पे साइंस मैंने लिख दिया। ये तो अभी कितने सब्जेक्ट हो गए, 4 सब्जेक्ट यहाँ पर हो गए, है ना? ये यस चार सर।
4 सब्जेक्ट हो गए, 4 मास्टर पेजेस हो गए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे 5 हो गए हमारे, 4 हो गए हमारे पास मास्टर। अब देखो मैं यस। क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पेजेस 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 में एक मास्टर और लेना चाह रहा था, लेकिन ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। मैं 5 पेजेस को डिलीट मार देता हूँ। 5 पेजेस लिए, डिलीट कर दिया मैंने। 20 पेजेस मेरे पास हैं, 4 मास्टर हैं। हर एक मास्टर पेज की सेटिंग हमें करनी है 5 पेजेस के ऊपर, राइट? अच्छा, तो सर सबके अंदर 20 नहीं है? हैं? अभी सबके अंदर 10 ही थे, अभी सबके अंदर तो अभी 20 है ना अभी। अभी अभी टोटल जो पेजेस हैं वो 20 पेजेस हैं। 20 पेजेस हमारे पास हैं, लेकिन 5 5 उनको हमें अभी पेज। डिवाइड करना। हाँ, मैं 5 अच्छा पेजेस के ऊपर ए मास्टर अप्लाई करूंगा, नेक्स्ट 5 पर बी, नेक्स्ट 5 पर सी और नेक्स्ट 5 पर डी। अच्छा अच्छा, ओके सर। समझ में आया? तो यस सर। 5 पेजेस में ले लेता हूँ। हम यहाँ पे गए, मैंने बता ही दिया है पेज सेलेक्ट करने के लिए। इसको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर लिया है, 5 पेजेस सेलेक्ट हो गए, राइट? अब हम्म क्या करना है, बस ऑल्ट के साथ क्लिक करना होता है ना मास्टर पेज अप्लाई करने के लिए। यस सर। तो उन पेजेस को पहले सेलेक्ट कर लो जिन पे कोई मास्टर अप्लाई करना है, फिर ऑल्ट के साथ उस मास्टर पे क्लिक कर दो। जिस पे भी क्लिक कर दूंगा उसकी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो मैं सिस्टमेटिकली चलता हूँ ऊपर से नीचे, मैं ए मास्टर पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो, देखो यहाँ पे भी ए लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? तो 5 पेजेस पर क्या हुआ, ए मास्टर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट 5 पेजेस पे जाते हैं, यहां से यहां तक ये 5 पेजेस हो गए। यहाँ पर मुझे बी मास्टर चाहिए, बी मास्टर। तो इन पेजेस को बस सेलेक्ट करके रखना है और ऑल्ट के साथ बी पर क्लिक कर देना है। तो देखो बी मास्टर अप्लाई हो गया, डन है। अगले 5 पेजेस ले लेते हैं। नेक्स्ट 5 पेजेस मैंने लिए, ऑल्ट के साथ सी पर क्लिक कर दिया मैंने। और ये नेक्स्ट 5 पेजेस मैंने ले लिए और ऑल्ट के साथ डी पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा होगा, ये ए दिख रहा है 5 यस। पेजेस में, फिर नेक्स्ट 5 पेजेस में बी है, फिर सी है, फिर डी है। और यहाँ पर देखने के लिए किसी भी पेज पर आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। मैं फर्स्ट पेज पे डबल क्लिक करके चला जाता हूँ डॉक्यूमेंट पेज पर। ये डॉक्यूमेंट पेज पर मैं आ गया, देखो। तो फर्स्ट पेजेस पर क्या है, 1 2 3 4 5 हिंदी का सेक्शन है, सेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। अब इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो गया, 6 7 8 9, ठीक है। अभी हम पेज नंबर भी रिस्टार्ट करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी पेज ओके नंबर सर। रिस्टार्ट करता हूँ अभी, 1 मिनट। फिर यहाँ पर ये 11 12, ये मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट 5 पेजेस में साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो गया है, साइंस। क्लियर है। अब पेज नंबर यस हमें सर। क्या करना है, अब पेज नंबर जैसे हमें करना है री स्टार्ट। तो जैसे यहाँ पे पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 6 पर हम गए, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, नंबरिंग एंड सेक्शन आ जाएगा। नंबरिंग एंड सेक्शन में गए और स्टार्ट पेज एट 1 कर देना, बस स्टार्ट पेज एट अच्छा 1। ये ना स्टार्ट सेक्शन 1। होना है ना यहाँ पे, स्टार्ट सेक्शन। तो स्टार्ट सेक्शन करना है हमें इस उसी पेज से जो पेज सिलेक्ट होगा। जिस पेज को सिलेक्ट करके अपने राइट क्लिक करके आप यहाँ पर आए होंगे, उसी पेज से क्या बनेगा, सेक्शन बन जाएगा, स्टार्ट सेक्शन। तो स्टार्ट सेक्शन पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ओके कर दो इसको बस आपको ओके करना है। देखो पेज नंबर 1 आ गया। 1 आते ही कहाँ चला जाएगा, रेक्टो में चला जाएगा, ये देखो, है ना। हमने हमने इसको रेक्टो की साइड में नहीं डाला, क्योंकि ओड नंबर है, ओड नंबर आती है ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा रेक्टो पेज से स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखना है कि रेक्टो पेज ही वो होना चाहिए, क्योंकि अभी ये पेज क्या होगा, ये पेज ब्लैंक हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है भाई कंटेंट के ऊपर, राइटर ने कितना कंटेंट डाला है, हिंदी का कितना कंटेंट है। अगर कंटेंट पूरा यहाँ तक आ रहा है तो हम इस पेज तक भी ले लेंगे, है ना। लेकिन एकदम एकदम व्हाइट शीट तो नहीं जाएगी, यस। एकदम व्हाइट शीट नहीं जाएगी यहाँ पे, है ना। कभी कभी हम जैसे इंग्लिश का ये सेक्शन है तो इसी का कुछ हेडिंग वेडिंग कुछ यहाँ पे डाल देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या इसके टेक्स्ट को जो पेज नंबर 5 तक की सेटिंग है, जो भी कंटेंट है, जो भी चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है जो पेज 5 पेजेस तक आ रहा है, तो उसी चैप्टर को एक्सटेंड कर देंगे पेज नंबर 6 तक, जिससे कि कंटेंट यहाँ पर भी आ जाए, ठीक है। या फिर यस एक सर। पेज कम कर दूंगा इसका मैं,
जो कंटेंट है, लेकिन राइटर ही डिलीट करेगा ना, डिलीट तो हम नहीं कर सकते जो कंटेंट दिया है। तो यस जो, सर। हाँ तो जो भी है, या तो फिर मैं इसको 4 में सेट करूंगा। जो भी एलिमेंट होंगे, टेक्स्ट होगा, इमेजेस होंगी, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं पेजेस में, है ना। तो अब ये यहाँ पे देखो इंग्लिश का स्टार्ट हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से ये बी यहाँ पर हो गया हमारा, ये सी हो गया। यहाँ से फिर मैथ स्टार्ट हो गया, इंग्लिश खत्म, मैथ स्टार्ट हो गया। यहाँ से फिर नया सेक्शन हमें बनाना है। तो राइट क्लिक करना है बस, नंबरिंग एंड सेक्शन, स्टार्ट सेक्शन, स्टार्ट 1 ओके कर दो। ये ऐसे क्लियर है, ये आ गया जी मैथ। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये साइंस का सेक्शन बनाना है। यहाँ से राइट क्लिक करो, नंबरिंग एंड सेक्शन, और स्टार्ट पेज नंबर एट 1 ओके कर दो। ओके कर दीजिए, ये स्टार्ट हो गया। ये देखो समझ में आया मल्टीपल मास्टर पेज का रोल क्या हो सकता है। यस सर। ये तो ये ए मास्टर हुआ, ये बी मास्टर हो गया, फिर ये सी हो गया, फिर ये डी हो गया। अभी ये कुछ भी हो सकता है ना। अब हर पेज पे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इंग्लिश लिखूं या कुछ और चीजें, जैसे हिंदी का है तो हिंदी का टेक्स्ट आएगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का आएगा, वो सारी चीजें हो गई। तो ये इस तरीके से 4 मास्टर पेजेस मैंने बनाए हैं। 4 मास्टर पेजेस को 5 पेजेस के ऊपर अप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर किसी पेज पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू ब्लैंक कोई भी पेज नंबर 3, ये इसको ब्लैंक करना है, इस पर कुछ नहीं चाहिए, कैसे करेंगे बताओ, कैसे करना है। डिलीट कर देंगे उसको। डिलीट नहीं, डिलीट में तो पेज नहीं, डिलीट हो जाएगा। पेज डिलीट नहीं करना है मुझे ब्लैंक रखना है, ब्लैंक। ब्लैंक। फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश, ये रेक्टेंगल आ रहा है, ये पेज नंबर आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, सब हटाना है, एलिमेंट हटाना है। डिलीट। कोई एक फोटो रखनी है इस पे, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ भी जरूरत पड़ सकती है इसकी, हो सकता है मुझे कोई इस पेज पे कोई एडवर्टीजमेंट लगाना है, किसी की फोटो लगानी है, कुछ भी करना है, तो ये कंटेंट मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी है तो इसको नन कैसे करना है। देखो उस पेज पे चले जाएंगे पहले, और ऑल्ट के साथ मैंने बताया था ये नन होता है, नन देखो ऊपर है ना। ऑल्ट के साथ जैसे हम ए बी मास्टर पे क्लिक कर रहे थे, वैसे ही ऑल्ट के साथ नन पे क्लिक कर देंगे, ब्लैंक हो जाएगा, सिंपल है, दिस ब्लैंक। समझ आया, यस सर। ये ब्लैंक हो गया। अच्छा, अब आगे पेज नंबर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ, और यहाँ पर मुझे सिर्फ ये पेज नंबर हटाना है, ओनली दिस वन। आई वांट टू डिलीट ओनली द पेज नंबर, पूरा नहीं करना है, क्योंकि नन करूंगा तो सारा हट जाएगा, मुझे सिर्फ ये हटाना है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो मास्टर पेज का कंटेंट है, ये मास्टर पेज के कंटेंट है ना सारे, मास्टर एलिमेंट कह सकते हैं, ये सब क्या है, मास्टर एलिमेंट है। तो मास्टर एलिमेंट को हम डॉक्यूमेंट पेज पे सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं होता है, ये देखो नहीं होता है ना, डॉक्यूमेंट पेज पे सिलेक्ट नहीं होता मास्टर एलिमेंट। बट अगर मुझे यहाँ से इसको हटाना है तो क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसे करना पड़ेगा ओवरराइड। क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड। ओवरराइड क्या चीज होती है, किसी भी डिफॉल्ट सेटिंग को मैनुअल चेंज करना ओवरराइड करना कहलाता है। तो बाय डिफॉल्ट तो ये सिलेक्ट हो नहीं रहा है, तो मुझे इसको ओवरराइड करना है। तो वो कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक ओवर देयर, सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक करने से क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो ओवरराइड हो गया, एक तरीके से सिलेक्ट हो गया। नाउ आई कैन डिलीट, मैं इसको डिलीट करूं, चाहे मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं यहाँ पे, चाहे इसका साइज छोटा करूं या बड़ा करूं, कुछ भी कर सकता हूं, डिलीट कर दूं, कुछ भी। समझ आया। यस सर। या मुझे ये टेक्स्ट जो है इसको मुझे सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, या इसका रेक्टेंगल का साइज, कुछ भी मैनुअली एक ही पेज पे बस सेटिंग चेंज करनी है। क्योंकि अगर मास्टर पेज पे कर दी तो क्या होगा, देखो मास्टर पेज पे मैं गया फॉर एग्जांपल, और ये इन दोनों को सिलेक्ट किया और साइज इंक्रीज कर दिया,
राइट। तो अब यहाँ पर आ जाइए, ये देखो क्या हुआ, यहाँ पर भी हो गया सब जगह, है ना, सारे पेजेस इफेक्ट हो गए ना। और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ सिर्फ पेज नंबर 5 का जो रेक्टेंगल है यही इफेक्ट हो, तब उस केस में मैं ओवरराइड कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको छोटा करो, बड़ा करो, कलर चेंज करो, उसको घुमा दो, उसको कुछ भी कर सकते हो। फिर आप इसको यहाँ पे रख लो, ठीक है। इसको भी आप ओवरराइड करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक करके इसको भी ओवरराइड कर सकते हैं, राइट। और इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी रोटेट करा दिया यहाँ ऐसे करके, मैंने इसको ऐसे रख दिया यहाँ पे इस वाले पेज के ऊपर। तो अगर मैनुअली कुछ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या कर सकते हैं जी, ओवरराइड कर सकते हैं। ये मैंने इसको ओवरराइड कर सकते हैं। ऐसे रख दिया, है ना, ये चीज होगी। तो मैनुअली करना है तो ऐसे कर सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर कहीं पे भी। डन है। यस सर। तो ये कहलाता है हमारा ओवरराइड। ओवरराइड। हाँ, ओवरराइड करना कहलाता है। तो ये हो गए हमारे पेजेस, किस तरीके से हम सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर पेजेस इटसेल्फ आर नॉट यूज टू गेट प्रिंट। ये प्रिंट नहीं होगा, ये मास्टर पेज जो होता है ये प्रिंट नहीं होगा। मास्टर पेजेस प्रिंट नहीं होते, ये बी मास्टर ये प्रिंट नहीं होगा। ये सिर्फ किस लिए होते हैं, डॉक्यूमेंट पेजेस के ऊपर सेटिंग को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जो प्रिंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट पेजेस होते हैं, ये वाले पेजेस प्रिंट होंगे। डन है, इतना क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा जी, कंट्रोल डब्ल्यू किस लिए होता है, कंट्रोल वो बाहर न्यू। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोजिंग द फाइल, क्लोजिंग द फाइल, है ना। और कंट्रोल एन हाँ। न्यू कंट्रोल न्यू एन फाइल। न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोजिंग द फाइल। ये हमारे पेजेस हो गए। पेजेस की मैंने बात कर ली, स्टार्ट की मैंने बात कर ली है आपसे। और ये होता है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम ये आप लिख लो, देखो जो मैंने बताया था कि जो भी मास्टर पेज के ऊपर होता है वो हर पेज के ऊपर आ जाता है ना। तो प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को ऑन करने से मास्टर पेज के ऊपर एक टेक्स्ट फ्रेम जनरेट हो जाएगा। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को ऑन करने से क्या होगा, मास्टर पेज के ऊपर टेक्स्ट, एक टेक्स्ट फ्रेम जनरेट हो जाएगा। और जब मास्टर पेज के ऊपर आ जाएगा तो कहां पर भी आ जाएगा, सारे पेजेस पर आ जाएगा। हाँ, तो मैंने बताया कि इन डिजाइन में बिना टेक्स्ट फ्रेम बनाए तो हम टाइप ही नहीं कर सकते, टेक्स्ट फ्रेम हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अगर आप बचना चाहते हो कि हर पेज पर हमें पूरा टेक्स्ट फ्रेम ना बनाना पड़े तो हम इसको ऑन कर सकते हैं। मैंने इसको ऑन कर दिया, यहाँ पे मैंने बस क्रिएट किया, एक ही पेज ले लेते हैं, बस एक पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिएट मैंने किया, यहाँ पे ये एक पेज मेरे पास यहाँ पर आ गया है। और अब मैं यहाँ पे देखूं, ये मास्टर पेज हो गया। अब देखो ये आ रहा है बना हुआ अपने आप, यस है ना। तो ये टेक्स्ट फ्रेम, उसको प्राइमरी जो टेक्स्ट फ्रेम था वो हमने जो ऑन किया था उसकी वजह से ये फ्रेम यहाँ पर अपने आप जनरेट हो गया। जब ये यहाँ पर आ गया तो कहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, डॉक्यूमेंट पेज पर भी आ गया। देखो मैं डॉक्यूमेंट पेज पर हूँ, समझ में आ रही है बात। यस सर। ये देखो पेज, जैसे आप यहाँ पे नया पेज डालोगे ये देखो अपने आप फ्रेम बन के आएगा। मतलब अब आपको फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी के अंदर बस टाइप टूल लेके क्लिक करो और लिखना शुरू कर दो, ये होता है। तो दैट मीन्स ये जब के लिए ज्यादा अच्छा है, जब जैसे हम कोई नॉवल वगैरह बना रहे हैं और सभी के ऊपर हमें सेम सेटिंग चाहिए सभी के ऊपर, है ना, तब के लिए। अब तो जैसे यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ कोई फोटो आ गई, यहाँ पे फिर कोई टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे कोई और फिर हमने कोई फोटो लगा दी,
यहाँ पर टेक्स्ट 2 कॉलम में है, यहाँ पर टेक्स्ट 3 कॉलम में है। अगर सेटिंग अलग अलग है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? ओके, यस हाँ, सर। तो जब हमें हर पेज के ऊपर चाहिए एक ही चीज है, सेम चीज होती जा रही है, नोवेल में अक्सर ऐसा होता है, तो उस केस में हम इसको ऑन भी कर सकते हैं। और जैसे हमने 10 पेजेस लिया, वही बात कॉलम के साथ आती है। जैसे कि यहाँ से हम लेंगे 2 कॉलम, मैंने लिया, नोवेल में ज्यादातर वैसे 2 कॉलम होते हैं मोस्टली। तो 2 कॉलम आप समझ रहे हो ना क्या होता है कॉलम? व्हाट इज कॉलम? कॉलम क्या चीज होती है? दो बिट्स, दो जो लाइन होती है सीधे से, हाँ हाँ, सीधे से वर्टिकल जैसे वर्टिकल वाला। डिवाइडेशन ऑफ टेक्स्ट। What टेक्स्ट is- जब वर्टिकली डिवाइड हाँ, होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कॉलम बोलते हैं फिर, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉलम मैंने ले लिए और मैंने इसको क्रिएट कर दिया, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 कॉलम बन के आ गए। क्लियर है? 2 कॉलम बन के यस आए। सर। तो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट में डालता हूँ, ये डिफॉल्ट टेक्स्ट मैंने डाला है, इसको लोअरम इप्सम बोलते हैं, डमी टेक्स्ट कह सकते हो आप। डमी टेक्स्ट कहाँ से डालते हैं, मैंने बस यहाँ पे कर्सर रखा, और तो जब आप टाइप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे होता है फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ये डमी टेक्स्ट के लिए होता है, क्योंकि ये टेक्स्ट मैंने टाइप तो किया नहीं है, ये डमी टेक्स्ट मैंने प्लेस करा दिया है इसमें, तो ये ही डमी टेक्स्ट होता है, लोअरम इप्सम आप कह सकते हो। तो आपको बस कर्सर रखना है और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। टाइप के अंदर ऑप्शन होता है, ये टाइप में जाना है, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये टेक्स्ट ऐसे फ्लो हो जाएगा। ठीक है जी, ये 2 कॉलम इस तरीके से बन रहे हैं। तो बट सारे पेजेस पर आ गए ना, बट जरूरी तो नहीं है कि सारे पेजेस के ऊपर ही 2 कॉलम हो, कहीं 3 भी हो सकते हैं, कहीं 1 भी हो सकता है, कहीं हो सकता है टेक्स्ट ना हो बिल्कुल, है ना। तो ये आप उन्हीं केस में कर सकते हैं यस सर। जबकि सेटिंग आपकी हर पेज की सेम हो। इसलिए हम यहाँ पे ना करके हम बाद में भी इसको कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, तो ये गटर क्या होता है, ये कॉलम्स का ही गटर है, मतलब गैप। गैप। हाँ, तो स्पेस स्पेस अमंग कॉलम इज कॉल्ड गटर, ये कॉलम गटर कहलाता है यहाँ पे। तो अगर मुझे ये ज्यादा चाहिए तो मैं बढ़ा दूंगा। अभी कितना है, 1p0 का क्या मतलब है? 1 पाई का 12 पॉइंट अच्छा, है। 1p6 का क्या मतलब होगा? 1p और इसको मैं 6 कर देता हूँ। 18 पीटी हो गया मतलब। हाँ, मतलब 1 पाई का एक और पाई का 6 6 पॉइंट। पॉइंट। तो p से पहले जो है वो पाई का है और p के बाद जो है वो पॉइंट है। ठीक है, 1 पाई का 6 पॉइंट, ये मतलब हो गया इसका। अभी ये 1p6 दिखा रहा है क्योंकि हम पाई का मेजरमेंट यूनिट में, पॉइंट्स में अगर आ गए तो ये पॉइंट्स में दिखाएगा। तो जो भी यूनिट होगी, इंचेस करोगे तो इंचेस में दिखाएगा। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा गटर बढ़ा दिया है, मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने क्रिएट किया तो देखो कॉलम का साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया। ठीक यस है, सर। तो ये गटर है, गटर का साइज, सॉरी कॉलम का साइज बोल रहा था मैं, गटर का साइज हम यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद मार्जिन की बात कर लेते हैं जी। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन से क्या समझते हो लेवी, क्या होता है मार्जिन? ऊपर सर, जो इक्वल साइड में जो वो मार्जिन स्पेस होता है जिसके अंदर टेक्स्ट हो, हाँ, जो पेज के हम चारों बाहर तरफ, से हाँ स्पेस जो छोड़ देते हैं, हाँ, बाहर की तरफ जो हम गैप छोड़ देते हैं उसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन। मतलब ब्लैंक एरिया अराउंड द पेज, पेज के चारों तरफ। क्योंकि देखो अभी फिलहाल मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ जैसा भी ये है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेज है, मैं यहाँ पर गया, ओहो ये कॉलम आ गए गलती से, मुझे कॉलम नहीं चाहिए। एक न्यू फाइल हमने ली 10 पेजेस, और एक ही कॉलम यहाँ पे मैं रखता हूँ, गटर जो भी है अभी मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। ये पेज मेरे पास है, तो इस पेज के में जो ये गाइडलाइंस जो आप देख रहे हैं, जो गाइड्स देख रहे हैं, है ना, ये मार्जिन की गाइड्स हैं। मतलब ये ओके। इसके इसके बाहर जो एरिया है व्हाइट स्पेस, क्योंकि हमें जो टेक्स्ट हाँ। लिखना होगा वो टेक्स्ट इसके इसके अंदर लिखना होगा। यहाँ पर कर्सर रखा, टाइप में गए, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हमारा ऐसे आएगा, ये देखो कुछ इस तरीके से। तो ये चारों साइड में जो गैप छुटा हुआ है
इसी को हम क्या कहते हैं, इसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन। तो सिंपल ये टॉप मार्जिन हो गया, ये बॉटम मार्जिन कहलाएगा, ये लेफ्ट मार्जिन कहलाएगा, ये राइट मार्जिन कहलाएगा हमारा। क्योंकि कभी भी हम इसको ऐसे करके नहीं रखते। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे फिल कर दूं, ये देखो, इज इट राइट? क्या ये ठीक है? गलत है। नो। गलत है ना, कि टेक्स्ट कैसे कभी जाता ही नहीं है, क्लैशिंग नहीं होनी चाहिए एज के साथ। तो हमें क्या करना होता है, अपने टेक्स्ट को चारों साइड से थोड़ा थोड़ा सा हटाना होता है। तो जो हम गैप छोड़ते हैं चारों साइड में, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। मतलब ब्लैंक स्पेस अराउंड द पेज, ये जो स्पेस छोड़ा है यही मार्जिन कहलाता है, राइट? अच्छा, यहाँ तो हमने बात कर ली टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन, बट ये मार्जिन क्या कहलाएगा? ये तो अगर हम फेसिंग पेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तब देखो क्या होता है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन किया, न्यू डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर हम आ गए मार्जिन। फेसिंग पेज यहाँ पे अभी ऑन है, फेसिंग पेज ऑन है। टॉप बॉटम इनसाइड आउटसाइड क्या है? देखो, अगर ये ऑफ है फेसिंग पेज, तब तो सिंपल है, तब तो कोई इशू नहीं है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट समझ में आ रहा है वन पेज के केस में, क्योंकि फेसिंग पेज ऑफ करने का क्या मतलब है, हम एक ही पेज की बात कर रहे हैं, फेसिंग पेज है ही नहीं, साथ वाला पेज नहीं है, सिंगल पेज है, राइट? अब वो चाहे रेक्टो हो या वर्सो, कोई भी पेज हो। तो अभी यहाँ पे क्या रहा है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो सिंपल है, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। बट जब हम इसको ऑन कर देते हैं फेसिंग पेज को, तो फेसिंग पेज को ऑन करने का क्या मतलब होता है कि अब हम बात कर रहे हैं दोनों पेजेस की। और जब हम बात करें दोनों पेजेस की, तो अगर ये टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये दोनों मार्जिन कौन से कहलाएंगे फिर? साइड ना, मार्जिन। समझ में आ रही बात? तो यही कहलाता है। देखो, जैसे मैंने फेसिंग पेज ऑन किया, टॉप बॉटम तो सेम है, अब लेफ्ट राइट की जगह क्या आ गया, इनसाइड आउटसाइड आ गया। मतलब अब हम जब फेसिंग पेज की बात करेंगे तो हम लेफ्ट राइट नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, तो ये इनसाइड मार्जिन ये वाला कहलाता है। रेक्टो पेज का लेफ्ट वाला मार्जिन और वर्सो पेज का राइट वाला जो मार्जिन है, ये कहलाता है इनसाइड मार्जिन। और ये जो बाहर वाला है, दैट इज कॉल्ड आउटसाइड मार्जिन। क्लियर है? यस सर। तो ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। फेसिंग पेज को जैसे ऑफ करोगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, फेसिंग पेज जैसे आप ऑन करोगे, टॉप बॉटम इनसाइड और आउटसाइड अपने आप आ जाता है। ये होता है आपका मार्जिन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसमें कुछ और भी ऑप्शन है। इसके बाद आता है आपका ब्लीड। देखो, अच्छा, मार्जिन हम आप अपने हिसाब से चाहो तो आप सेट कर सकते हो इसको, वो कोई इशू नहीं है ना। जैसे मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया और ये सब क्या है, ये सब मार्जिन है, आप यहाँ से चेंज करो। देखो, अभी देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मार्जिन, स्पेस बढ़ रहा है। हाँ, मार्जिन का साइज बढ़ रहा है ना, और चारों एक साथ बढ़ रहे हैं। एक साथ क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लिंक ऑन है, ये लिंक है ना, तो इसके ऑन होने से क्या होगा, सारी सेटिंग एक साथ ही होगी। आपको इंडिविजुअल करना है तो इसको ऑफ कर दो। मैं यहाँ से हटा देता हूँ फेसिंग पेज भी, एक पेज की बात हो रही है। ठीक, क्लियर है? तो इंडिविजुअल कर सकते हैं, इंडिविजुअल। जैसे हमें बॉटम का जो मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, आप कर सकते हो, किसी भी एक साइड से मार्जिन कम ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, लिंक को ऑन रखेंगे तो चारों साइड से होगा, राइट? क्लियर है इतना? अच्छा जी, इसी के साथ अब आ गया है ब्लीड। ब्लीड क्या होता है? ब्लीड 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 क्या कहलाता है जी? एक्सटेंडेड एरिया। हाँ, ब्लीड की डेफिनेशन आप लोग लिख लो। ब्लीड की डेफिनेशन, ब्लीड क्या होता है? एक्सटेंडेड एरिया फ्रॉम ट्रिम एरिया। ट्रिम एरिया मतलब जो हमारा एक्चुअल साइज होता है ना डॉक्यूमेंट का, उसी को ट्रिम एरिया बोलते हैं। तो जैसे ये न्यू डॉक्यूमेंट मैंने लिया, ये तो हो गया मेरा क्या, मार्जिन यहाँ पे, है ना। अब ये कहलाएगा ब्लीड।
तो ब्लीड हम लेते क्यों हैं, ब्लीड की क्या जरूरत हमें पड़ती है। मैं इसको अभी मैंने इसको यहाँ पे बंद किया, एक नई फाइल सिंपल मैं ले लेता हूँ विदाउट एनी ब्लीड, कोई ब्लीड मैंने इसमें नहीं लिया है ना। ये मेरे पास पेज है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने एक रेक्टेंगल बनाया था ना, फॉर एग्जांपल हमने बॉर्डर में एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करी इस तरीके से, यहाँ पर एक हमने रेक्टेंगल बना दिया और उसमें कोई भी कलर हमने फिल कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो मेरा पेज है, जो भी डॉक्यूमेंट का साइज मैंने लिया है, यही मेरा एक्चुअल साइज है ना, यही एक्चुअल साइज है, मतलब प्रिंट होने के बाद, कटिंग होने के बाद ये मुझे मिलने वाला है। क्योंकि जब प्रिंटिंग होती है तो इतने बड़े साइज पे प्रिंटिंग तो नहीं होती, प्रिंटिंग तो बहुत बड़ी शीट के ऊपर होती है ना, अपसिंग लगानी पड़ती है, बहुत बड़ी शीट के ऊपर प्रिंट होते हैं। प्रिंट होने के बाद फिर उसकी क्या होती है, कटिंग होती है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, इसको मैं हटा देता हूँ, आई जस्ट डिलीट दिस वन, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये मुझे नहीं चाहिए। ये मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना के रखा है। अब फॉर एग्जांपल इसकी कटिंग कहाँ से होगी पेज की, ये बहुत बड़ी शीट होगी ना पीछे, कटिंग यहाँ से हो जाएगी है ना, यहाँ से मैं गाइडलाइन लगा दूं, यानी कि यहाँ से कटिंग होगी इसकी, है ना। अच्छा, कटिंग होने पर अगर ये थोड़ा सा भी आउट हो गया, ये देखो कटिंग कहाँ से हो गई, एग्जैक्टली ब्लू जो रेक्टेंगल था उसके एज से कटिंग होनी थी, लेकिन कटिंग कहाँ से हो गई, कटिंग थोड़ी आउट हो गई, थोड़ी बाहर से हुई, तो क्या होगा, तो पेपर की जो व्हाइट स्ट्रिप्स है वो हमारे डिजाइन में आ जाएगी, ये व्हाइट स्ट्रिप्स आ जाएगी हमारे डिजाइन में, जो कि बेकार लगेगी है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। ये व्हाइट स्ट्रिप्स आ गई देखो यहाँ पे हमारे डिजाइन में इस तरीके से, तो ये बेकार लगेगा है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अपने डिजाइन को, कलरफुल डिजाइन को, बाकी टेक्स्ट वगैरह को नहीं, जो एज से टच हो रहा है यहाँ पे, अब ये कलरफुल डिजाइन कुछ भी हो सकता है, इट में बी रेक्टेंगल, इट में बी इमेज, इट में बी लाइन, कुछ भी हो सकता है। अगर वो यहाँ तक आ रहा है तो इस व्हाइट स्ट्रिप्स को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने कलरफुल ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है ऐसे आगे। सो दिस एक्सटेंडेड एरिया टू अवॉइड द व्हाइट स्ट्रिप्स इनसाइड ऑफ योर डिजाइन इज कॉल्ड ब्लीड। क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है? ये जो एक्सटेंड किया है मैंने एरिया, तो दिस एक्सटेंडेड एरिया इज कॉल्ड ब्लीड, इसी को हम ब्लीड के नाम से जानते हैं। तो वो ब्लीड अब वो कहाँ तक करना है वो डिफाइन तो मैंने किया नहीं यहाँ पे, है ना, तो वही चीज वहां पर है, वही चीज वहां पर है। यानी कि मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल हमने ली और देखो इस बार मैंने क्या किया, मार्जिन तो आ गया बाय डिफॉल्ट है ना। अब हम जाते हैं ब्लीड में, ब्लीड अभी कितना है, 0 यहाँ पे दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लीड, अब देखो ये जो नेक्स्ट जो एक ये रेड कलर की एक लाइन आप देख रहे हो, ये ब्लीड है ना, और ये है हमारे पास यूनिट, ये मिलीमीटर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 2 mm का एक तरीके से क्या डाल दिया, ब्लीड मैंने डाल दिया, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो मैं रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ नहीं करूंगा, इसमें मैंने डाल दिया कलर इस तरीके से। अगर ड्रॉ कर भी दिया है तो मुझे यहाँ तक इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये कोई इमेज भी हो सकती है, कोई फोटो भी हो सकती है, तो उसको मुझे ब्लीड तक करके रखना है। समझ में आ रही है बात? और बाद में जब प्रिंटिंग हो जाएगी तो ये निकल जाएगा, देखो ये प्रिंटिंग हो गई, यहाँ तक प्रिंट करने में यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई एज तक, और कटिंग होने के बाद ये पार्ट निकल जाएगा इसका, ऐसे ये पार्ट निकल जाएगा। तो व्हाइट स्ट्रिप्स नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा बाहर से भी अगर कटिंग तो यहाँ से होनी चाहिए, अगर कटिंग यहाँ से भी हुई तब भी कोई इश्यू नहीं है, तो पेपर में व्हाइट स्ट्रिप्स नहीं आएगी। समझ आया? तो इसको हम ब्लीड कहते हैं। तो ये हर जगह अप्लाई होगा जब भी आप प्रिंटिंग करेंगे।
ऑलरेडी कटेड शीट्स हैं तो एक अलग चीज होती है, वो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। जैसे आई वो होता है हमारा विजिटिंग कार्ड होता है ना, ऑफसेट मशीन पे तो ऑलरेडी पहले से कटेड शीट्स होती हैं आई कार्ड की, उसकी विजिटिंग कार्ड की, बाद में स्क्रीन प्रिंटिंग हो जाती है। लेकिन अगर ऑफसेट प्रिंटिंग है, ऑफसेट पे अगर प्रिंट होना है तो फिर उसकी ट्रिमिंग भी होनी है, फिर कट मार्क भी लगेगा, फिर सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा yes. ब्लीड। अच्छा, अब एक चीज और आगे देखते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ जो फाइल्स खुली हुई हैं। कंट्रोल एन, न्यू फाइल हमने लिया, और अब हम नीचे देखेंगे, यहाँ ब्लीड के बाद आ रहा है स्लग। स्लग क्या होता है? ऊपर लाइन जाती है जैसे कुछ हाँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह रहता है बाहर। डिस्क्रिप्शन होता है पूरा स्लग लाइन में। अब स्लग लाइन अब टॉप में बॉटम में आप रख सकते हो। जनरल स्लग लाइन में, हाँ, स्लग लाइन में जैसे कि फाइल है उसका नाम वगैरह जैसे आता है। ठीक है, स्लग लाइन में जैसे आपने पीडीएफ कब बनाई, किस टाइम आपने बनाई, कॉलिब्रेशन बार जो कलर बार आता है, रजिस्ट्रेशन मार्क आता है, ये सब बाहर के एरिया के अंदर आता है सारा, है ना। पूरी जो इन्फॉर्मेशन, फाइल की इन्फॉर्मेशन एक तरीके से आप कह सकते हो, फाइल की जो भी नेमिंग वगैरह है वो सारी इन्फॉर्मेशन स्लग एरिया में आएगी। मतलब ये ब्लीड के बाहर भी एक और एरिया होता है। अगर मैं यहाँ पे सबको यूज करूं, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने यूज किया मार्जिन, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, ये मैंने ब्लीड यूज किया, ये सिंपल 6pt मैंने यूज कर लिया, और ये हो गया मेरा स्लग। तो स्लग हमेशा हमारा ब्लीड से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो उससे ऊपर जाएगा ना। बट यहाँ पे मुझे लिंक ऑन करना पड़ेगा जिससे कि चारों साइड में आ जाए। बस मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, और इसको, ये देखो, ये 4 चीजें हो गई हैं अब यहाँ पर, है ना। इसको इमेज साइज ही बोलते हैं इस वाले एरिया को, जिसमें काम करते हैं, ना, जो वर्किंग एरिया होता है, इसको इमेज साइज भी कहा जाता है। मार्जिन के अंदर अंदर जिसमें काम करना है हमें, है ना, इमेज साइज भी कहलाता है। तो ये हमारा हो गया इमेज साइज, ये हमारा हो गया डॉक्यूमेंट साइज, इसको ट्रिम साइज भी हम कह सकते हैं, ट्रिम साइज हमारा है। ये हो गया हमारा ब्लीड, और ये हो गया स्लग, पहला स्लग एरिया हो गया। समझ में आया? तो अभी तक देखो हमने कुछ नहीं किया, अभी हम न्यू डॉक्यूमेंट अच्छा, स्लग और ब्लीड तो सर, अच्छा स्लग और ब्लीड तो हमेशा जरूरत नहीं पड़ता है ना, जरूरत पड़ता है हमेशा? नहीं, जरूरी भी नहीं है। जब पीडीएफ फाइल वगैरह बनाते हैं तब स्लग लाइन हमें जरूरत होती है। वैसे प्रोसेसिंग करते वक्त दे दे तो ज्यादा बेटर है स्लग लाइन, जिससे कि फाइल की नेमिंग वगैरह सब कुछ आते रहे, टाइम किस टाइम हमारी पीडीएफ फाइल बनी है, अपडेटेड जो हम देखते हैं वो उसी से पता चलता है ना, टाइम से। हाँ, तो डेट टाइम सब आ जाता है उसमें स्लग लाइन में, तो इसलिए थोड़ा जरूरी होता है, कर ले तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये अभी तक जो हमने देखे हैं कल की क्लास में और आज की क्लास में, हमने सिर्फ न्यू डॉक्यूमेंट के जो ऑप्शंस थे वो सारे ऑप्शंस अभी हमने देखे हैं। बाकी कल से फिर अब हम ये टूल बार स्टार्ट कर देंगे। इन टूल्स का क्या काम होता है, किस तरीके से हम लेआउटिंग करते हैं, लेआउट को किस तरीके से हमें एडजस्ट करना है, तो जो बेसिक चीजें थी वो हमारी क्लियर हो गई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बस, तो अभी आपको इतना ही करना है। तो दैट मीन्स मल्टीपल मास्टर पेजेस एक बार बना के देख लेना, मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई करके देख लेना, जितना भी अभी बताया है मैंने एक बार, ब्लीड स्लग इनके ऑप्शंस को यूज करके देख लेना सारे। ठीक है ना? हाँ, मतलब एक तरीके से रिवाइज कर लेना सारा जितना भी अब आज हमने किया है, कल का और आज का। फिर कल से फिर अब हम टूल बार स्टार्ट कर देंगे। तो टूल बार में एक तरीके से इन सारे टूल्स का यूज क्या क्या होता है, किस तरीके से फ्रेम बना के इमेजेस वगैरह हमें इंसर्ट करनी है ना, मतलब पूरी टैब सेटिंग, पूरी लेआउटिंग किस तरीके से करनी है, वो कल से हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। राइट? यस सर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अभी हम क्लास ओवर करते हैं।